Hello guys, welcome to this amazing platform of Prime Testing Service, and you are watching quick revision lecture. Now we are going to start some important points related to each and every theory. Okay. अच्छा, अब हम लोग कुछ important points हैं related to Darwinism वो डिस्कस करेंगे about Darwinism. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि डार्विनिज्म जिस आइलैंड पर गए थे उनका नाम क्या था, वो था गैलापागोस आइलैंड. और गैलापागोस आइलैंड है, इसको क्या कहते हैं, लिविंग लेबोरेटरी. ठीक है. अच्छा, जो गैलापागोस आइलैंड है वहाँ पर डार्विन ने कितनी फिंचेस पर जो स्टडी की, तो वो थे 14 फिंचेस. अच्छा, जो बर्ड का नाम फिंच है. ओके. और कितने थे, वो 14 थे. ठीक. अच्छा, इसको और भी एक नाम से जाने जाते हैं जिसको क्या कहते हैं, डार्विन फिंचेस भी कहते हैं. ओके. अकॉर्डिंग टू डार्विन के मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स हैं जो क्या है, एवोल्यूशन क्या है, डायरेक्शनल है, स्लो है, ग्रेजुअल है और कंटिन्यूस है. ये इंपॉर्टेंट है. ओके. अगर आपसे पूछा जाए वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वेरिएशन का कॉन्सेप्ट दिया डार्विनिज्म ने. और म्यूटेशन किसके मुताबिक एक्सप्लेन की जाती है, तो म्यूटेशन जो एक्सप्लेन की जाती है ह्यूगो डिवेरिस के मुताबिक. ओके. कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं रिलेटेड टू डार्विनिज्म. क्या इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं. क्या जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है उसके मुताबिक ये इंपॉर्टेंट है. क्या डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट और सिकल सेल एनीमिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं रिलेटेड डार्विनिज्म. और किस पास्टुलेट से रिलेटेड है, वो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से रिलेटेड. ओके. अच्छा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है, इससे भी एक रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यूज में तो आपको लास्ट में डिस्कस करवाऊंगा, और कुछ और भी पॉइंट्स है जो रहती हैं, मैं आपको वो पहले डिस्कस करवाऊंगा. ओके. ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डे वीनबर्ग इक्वेशन जो है वो भी मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ. अगर उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आ जाए, हमारे वैसे सिलेबस में है तो नहीं, अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूज ना होना पड़े, मैंने वो भी पॉइंट्स में यहाँ पर लेकर आया हूँ. ओके. पॉपुलेशन साइज क्या है, वो स्मॉल पॉपुलेशन अफेक्ट करती है हार्डे वीनबर्ग इक्वेशन पर. और मेटिंग, जो सिलेक्टिव मेटिंग अफेक्ट करती है हार्डे वीनबर्ग इक्वेशन पर. नेचुरल सिलेक्शन. ओके. सब्ट्रैक्शन एडिशन वो भी अफेक्ट करती है हार्डे वीनबर्ग इक्वेशन पर. और माइग्रेशन, दे शुड बी माइग्रेशन और इमिग्रेशन. हार्डे वीनबर्ग इक्वेशन के मुताबिक माइग्रेशन और इमिग्रेशन लाजमी होनी चाहिए. ओके. आगे बढ़ते हैं. म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन किसने एक्सप्लेन की, म्यूटेशन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डार्विनिज्म. ओके. डार्विनिज्म ने क्या कहा, इट्स डज नॉट अफेक्ट हार्डे वीनबर्ग इक्वेशन. ये म्यूटेशन जो है हार्डे वीनबर्ग इक्वेशन पर अफेक्ट नहीं करती. एक्सप्लेन किसने किया था, इसने डार्विन ने एक्सप्लेन किया था. ओके. अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, ये मेन है. ओके. ये जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप यहाँ से नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज आ सकती है. अच्छा, न्यू डार्विनिज्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. न्यू डार्विनिज्म में अगर आपसे पूछा जाए मेनली किस पर बेस्ड करता है, तो मेनली न्यू डार्विनिज्म बेस्ड ऑन पॉपुलेशन जेनेटिक्स. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एनटीएस वालों ने कई मरतबा पूछा हुआ है ये एमसीक्यूज. ओके. ये पास्टुलेट्स हैं किसके, न्यू डार्विनिज्म के. जेनेटिक वेरिएबिलिटी, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट. ओके. ये इंपॉर्टेंट है. और एक और भी है, जैसे क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पास्टुलेट है किसका, न्यू डार्विनिज्म का. अच्छा, यहाँ पर हमारी जो मेन पॉइंट्स थी जो रह गई थी रिलेटेड टू एवरी थ्योरी, वो हमने डिस्कस कर ली. अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और पास्ट पेपर से एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे.